नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वोकल न्यूज पर। भोजन की इच्छा दुनिया भर में लोगों को ले जाती है। बेशक बहुत से लोग विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का स्वाद चाहते हैं। टेक्नोलॉजी में उन्नति के परिणाम स्वरूप कई नए तरीके विकसित किए गए हैं और खाद्य वितरण ऐप विकास उनमें से एक है। व्यक्ति को काम और स्वाद के लिए अब हर मुश्किल है समय उपभोक्ता होने के अलावा एक व्यस्त दिन के बाद खाना पकाने के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यही कारण है कि खाद्य वितरण अनुप्रयोग जो सीधे अपने दरवाजे पर भोजन प्रदान करते हैं, उन्होंने बड़ी लोकप्रियता प्राप्त की है। जोमेटो उन्हीं में से एक प्रयोग जो सबसे सफल और लोकप्रिय है। आइए जानते हैं जोमेटो का सफर। जोमेटो की सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाने वाले दीपेंद्र गोयल कोई जीनियस नहीं थे। यहाँ तक कि वो 6वीं और 11वीं फेल भी हुए हैं। फिर उन्होंने एकाग्र होकर पढ़ाई की और आईआईटी में दाखिला लिया। 2005 में दीपेंद्र गोयल ने आईआईटी दिल्ली में मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में इंटीग्रेटेड एमटेक की डिग्री हासिल की। एमटेक के बाद उनको बेन एंड कंपनी में कंसल्टेंट की जॉब मिल गई। 2007 में उन्होंने कंचन जोशी से शादी कर ली, जो आईआईटी दिल्ली में उनकी सहपाठी थी। अब आपको बताते हैं जोमेटो की शुरुआत कैसे हुई। जोमेटो का आइडिया कैंटीन में खाने के लिए लगने वाली लाइन को देखकर समय बचाने के लिए दीपेंद्र गोयल की उपज है। समय बचाने के लिए उन्होंने मेन्यू को ऑनलाइन साइट पर उपलब्ध करवाया। धीरे धीरे इससे बहुत सारे लोग जुड़ने लगे तो इससे बिजनेस का आइडिया आया। जोमेटो 2 आईआईटी दिल्ली पूर्व छात्रों दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा द्वारा जुलाई 2008 में एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। उन्होंने इसे एक भोजन ऑर्डर के रूप में शुरू किया, लेकिन जल्द ही आवेदन में निवेश करने की संभावना का एहसास किया। उनकी सफलता के लिए पहला कदम था। उन्होंने गौरव गुप्ता को सीटीओ और राहुल सिंह को उत्पाद के प्रमुख के रूप में लाया। एक मजबूत टीम के साथ वे लोगों की समस्या को हल करते हैं जो नहीं जानते उनके आसपास खाने के लिए क्या अच्छा है। कंपनी की सफलता के लिए दूसरा कदम अपने सर्वर पर सभी उपयोगकर्ता डेटा रखने का निर्णय था। ये केवल डेटा सुरक्षा सुनिश्चित कर नहीं करता है, बल्कि उन्हें एक उच्च गुणवत्ता सेवा सुनिश्चित करने की अनुमति भी देता है। उनकी सफलता की दिशा में तीसरा कदम एक ऑनलाइन ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा था, जो कि एक अन्य खाद्य वितरण अनुप्रयोगों से अलग करता है। उनके अरब डॉलर के व्यापार मॉडल बनाने के उनका चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कदम केवल उन शहरों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था जहां वे 30 मिनट से कम समय में ताजा भोजन वितरित कर सकते हैं। उन्हें एहसास हुआ कि यदि वो फास्ट फूड से छुटकारा पा सकते हैं, लोगों के लिए कोई कारण नहीं है जो उनकी सेवा का उपयोग नहीं करते हैं। कंपनी की सफलता के लिए अगला कदम जोमेटो गोल्ड की शुरुआत थी, जो एक सशुल्क सदस्यता कार्यक्रम है। जोमेटो एंड्रॉइड और iOS दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए आवेदन शुल्क बना रहा था। ये सुनिश्चित करता है कि छोटे शहरों में बहुत अधिक लोग आसानी से अपने मंच का उपयोग कर सकते हैं। ये सभी कारक जोमेटो की सफलता की कहानी के लिए जिम्मेदार है। जोमेटो सफल क्यों है? जोमेटो के संस्थापकों को उनके व्यवसाय के लिए एक स्पष्ट दृष्टि थी। उन्होंने ग्राहकों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित किया और उच्च मांगों को पूरा करने के लिए जल्दी से व्यापार को स्केल कर दिया। इसके अतिरिक्त उनके पास एक मजबूत व्यापार मॉडल था, जिसने उन्हें पहले दिन से पैसे कमाने की इजाजत दी थी। जोमेटो अपनी कंपनी को जल्दी औपचारिक रूप से मजबूत कर चुके हैं, जिससे बड़ी कंपनियां और पार्टनर इसमें शामिल हो। जोमेटो की सफलता का सबसे बड़ा कारण उनका प्रोडक्ट और कस्टमर सर्विस पर ध्यान केंद्रित करना है। साथ ही उन्होंने भारत के साथ विदेशों में भी अपने व्यापार को बढ़ाने में निवेश किया। जोमेटो ने एडवर्टाइजमेंट और दूसरे ग्रोथ रेवेन्यू का उपयोग किया। कंपनी की सफलता में योगदान व्यवसाय मॉडल है। अपने कुछ प्रतिद्वंदी के विपरीत जोमेटो किसी भी रेस्टोरेंट या खुद को नहीं रखता है और इसलिए इन्वेंट्री लागत नहीं है। इसके बजाय ये रेस्टोरेंट से विज्ञापनों के साथ साथ तृतीय पक्षों से भी निर्भर करता है, जो अपने बड़े और बढ़ते उपयोगकर्ता आधार तक पहुंचना चाहते हैं। इस व्यवसाय मॉडल ने कई कारणों से सफल साबित किया है। जोमेटो के संस्थापकों ने मोबाइल ऐप बनाकर आवेदन के उपयोग को आसान बनाने का फैसला किया। नतीजतन जोमेटो मोबाइल ऐप को लोगों को लाभ देने के लिए बनाया गया था और इसका उपयोग करने के लिए आसान बना दिया गया। फिर भी इनोवेशन की धनराशि आवश्यक है। Naukri.com संस्थापक संजीव बखचंदनी को जोमेटो प्रभावित हुआ और कंपनी में निवेश करना शुरू किया गया।
इसके बाद दूसरी कंपनियों ने भी इसमें निवेश की इच्छा जताई। नाम एक जैसा होने के कारण 2010 में ई कॉमर्स कंपनी ईबे फूडबी को लीगल नोटिस दिया तो नाम बदलने की बात कही। इस नोटिस के बाद फूडबी का नाम जोमेटो रखा गया। इसका नाम बदलते ही कंपनी पूरी तरह से बदल गई। भारत में सफलता का इतिहास रच दिया। ये एक फूड एग्रीगेटर कंपनी बन गई, यानी ऐसी कंपनी जिसका अपना कुछ नहीं है और रेस्टोरेंट से फूड लेकर लोगों को डिलीवरी करने का काम करती है। भारत में सफलता मिलने के बाद फाउंडर दीपिंदर ने इसे दूसरे देशों तक ले जाने की योजना बनाई। साल 2012 में कंपनी टर्की और ब्राजील पहुंची। पिछले 10 सालों में यह कंपनी 24 देशों में अपना विस्तार कर चुकी है। इनमें न्यूजीलैंड, फिलीपींस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, कतर और इंडोनेशिया शामिल है। जोमेटो ने न सिर्फ कंपनी का विस्तार किया बल्कि कई देसी विदेशी कंपनियों को भी खरीदा। इनमें उबर ईट्स और ग्रोसरी वेंचर लिमिटेड फिटसो शामिल है। जोमेटो एक विशाल सफलता की कहानी है। एक शुरुआत की जो हो सकता है और ये किया। जोमेटो इतना सफल क्यों है? कुछ प्रमुख कारण है। इसका रेवेन्यू मॉडल अब विश्वसनीय रूप से कुशल है। इसमें एक बड़ा और वफादार उपयोगकर्ता आधार है। इसमें कर्मचारियों की एक बड़ी टीम है जो उत्पाद के लिए प्रेरित है। इसके सहयोगी के साथ मजबूत संबंध है। जोमेटो के पास भविष्य के लिए ये एक स्पष्ट दृष्टि है।